मेरा नाम मैरी है। मैंने 5 साल की उम्र तक एक भी शब्द नहीं बोला था। सबको लगता था कि मैं गूंगी पैदा हुई हूं। उस दिन जब मेरे माता पिता फिर से झगड़ रहे थे और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, तभी पॉली ने अचानक बोलना शुरू किया और मुझे बोलना सिखाने की कोशिश की। सबसे बड़ी हैरानी तब हुई जब मैंने उसके बाद वही शब्द दोहरा दिए। उस पल सब कुछ थम गया। पापा मूर्ति की तरह जमे खड़े रहे और माँ दौड़ कर आई, मुझे सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पॉली के साथ रहते रहते मैंने धीरे धीरे बोलना सीख लिया। जो डर मुझे चुप कर देता था, वह डर अब एक तोते ने दूर कर दिया। उस दिन के बाद से हम लगभग अलग ही नहीं हुए। वह हमेशा मेरे कंधे पर चुपचाप बैठा रहता, जैसे मेरा सबसे वफादार दोस्त। लेकिन जल्द ही मुझे समझ आया कि पॉली साधारण पक्षियों जैसा नहीं था। वह सिर्फ बोलना नहीं सिखाता था, बल्कि सामान्य तोतों से कहीं ज्यादा समझदार था। हालांकि उसकी एक अजीब कमजोरी थी, उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। जब भी कोई बिल्ली पास आती, वह बिल्कुल जम जाता और घबराहट में पंख भी नहीं फैला पाता। एक बार तो बिल्ली उस पर झपटी। अगर मैं समय पर उसे गोद में नहीं उठा लेती तो वह उसका शिकार बन जाता। जैसे जैसे मैं ज्यादा बोलने लगी, पॉली मुझे नए शब्द सिखाता रहा। लेकिन पापा को लगता था कि पॉली मुझे और भी ज्यादा उस पर निर्भर बना रहा है। एक रात मैंने उन्हें मां से कहते सुना कि इस पक्षी को घर से निकालना ही होगा। मैं ऊपर से सब सुन रही थी और डर गई कि कहीं वह सच में पॉली को मुझसे अलग न कर दें। तभी मैंने एक पागलपन भरा फैसला किया। मैं उसे उड़ना सिखाऊंगी, मैंने कहा, ताकि अगर तुम कभी दूर चले भी गए तो वापस मेरे पास लौट आओ। लेकिन जब मैंने उसे खिड़की पर बैठाकर उड़ने को कहा तो उसने पंख फैलाए और तुरंत पीछे खींच लिए। वह बुरी तरह घबरा गया। मैंने हिम्मत दिखाने के लिए खुद ही छत की मुंडेर पर चढ़कर आसमान की ओर देखा। तारों से भरा आसमान मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं खतरे को भूल गई। अचानक मेरा पैर फिसल गया और